फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर टाटा टेक लिमिटेड आईपीओ। आप सबको पता है 22 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपना आईपीओ लाने जा रही है। इसमें टाटा मोटर्स लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है एंड ये 64.79% शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ये होल्ड करती है। फ्रेंड्स, ये जो आईपीओ है वो 6,08,50,278 शेयर्स का है और ये आईपीओ कोई फ्रेश इशू नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मीन्स कि जहाँ पे प्रमोटर्स को राइट होता है उनके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें सेल करने का। सो दिस इज़ नॉट द फ्रेश इशू बट दिस इज़ द ऑफर फॉर सेल। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर्स के, उनके लिए 10% की रिजर्वेशन है, मतलब उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जाएगी 10% के लिए। कुछ इनके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन रखी गई है। एंड फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस बैंड है वो 475 टू 500 पर इक्विटी शेयर प्राइस होगा। मिनिमम लॉट साइज आपका 30 है और जो रिजर्वेशन है फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसमें वो आप 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स, अब इसके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स एंड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड बेसिकली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में डील करती हैं। ये काफ़ी टर्नकी सॉल्यूशंस होते हैं ग्लोबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर्स, जितने भी एरो स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी, इन सब में ये अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहती हैं और देती भी हैं। और इनके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का तो एक बेसिक एक्सपोजर है ही, एक ब्रॉड एक्सपोजर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, बट ये धीरे धीरे इनको ये डाइवर्सिफाई भी करना चाहती हैं इन द डिफेंस, इन द एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी। फ्रेंड्स, इनका जो ऑपरेशन है वो इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। एंड इनके जो रेवेन्यू हैं वो 2021 में 23,809 मिलियन थे, 22 में 35,295 मिलियन, 2023 में 44,141 मिलियन एंड सितंबर 30 जो कि लास्ट 6 मंथ का है, सितंबर 30 2022 18879 एंड सितंबर 30 2023 में 25267, जो भी कि अप्रॉक्स लगता है कि हाँ ये 50,000 मिलियन तक का हो जाएगा इस साल में। फ्रेंड्स, इनकी जो इबिटा है, इबिटा मार्जिन 2021 में 16.20% थी, 2022 में 18.29 एंड 2023 में एक्सपेक्टेड है 18.6%। सो इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। फ्रेंड्स, जो इनका रेवेन्यू है वो 78 टू 80% सर्विस सेगमेंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो दिस आर द फ्रेंड्स बेसिक्स। इनके परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये टाटा मोटर्स की सब्सिडी कंपनी है, तो अगर आप एक हेल्दी एंड रिच फैमिली के पार्ट बनते हो या उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं तो आपकी ग्रोथ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेड की जा सकती है। देन फ्रेंड्स, हालांकि कुछ इनके नेगेटिव चीज़ें जो कि मुझे पता चली या मैंने स्टडी किया, दैट इज़ कि इन पे कुछ लिटिगेशंस हैं एंड दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू, अभी तो कॉन्टीजेंट है बट दैट मे बी एक्चुअल। अभी इसलिए कॉन्टीजेंट इन्हें मानेंगे क्योंकि ये अभी लिटिगेशन में, अभी ये फिक्स नहीं हुई हैं। सो दिस आर द अभी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो कि इनके बैलेंस शीट वगैरह पे रिपोर्टेड होंगी या होनी चाहिए। आई हैव नॉट सीन दैट बट येस, दिस आर द कॉन्टीजेंट नेचर। और अगर वो फिक्स हो गई तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएंगी इनकी, जिसमें कि सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिमांड है दो इनके, और वो इनकम टैक्स डिमांड असेसमेंट ईयर 2021 में 303.44 मिलियन का है। असेसमेंट ईयर 22-23 में अंडर सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड है 98.59 मिलियन, तो अप्रॉक्सीमेट 400 मिलियन तो यही हो गए। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बिग जो है पीएफ कमिश्नर पुणे ने इन पे पेनल्टी लगाई हुई है जो कि लिटिगेशन में है, एंड दैट इज 829.45 मिलियन, मीन्स कि 800 दिस साइड एंड 400 दिस साइड, मीन्स 1230 मिलियन अराउंड। एंड वन फ्रेंड्स,
जो इन पे लिटिगेशन है वो ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेंटेड पुणे, ये भी पेंडिंग लिटिगेशन है, जिसमें कि ये एलिस कर रहे हैं कि इनकरेक्ट ग्रांट का बेनिफिट इन्हें मिल गया है ऑफ 5% अंडर द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और जिनका अमाउंट है 143.93 मिलियन, मीन्स 1200 प्लस 150 अप्रॉक्स 1500 मिलियन, इन अराउंड फिगर 1500 मिलियन पे इन पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है. सो दिस इज द यूज. यस, बट यस, कंपनी अच्छी है. आफ्टर 2 decades टाटा मोटर्स की सब्सिडी एंड टाटा मोटर्स कोई आईपीओ लाने जा रही है. तो यस, एंड करेंटली टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस खुद भी अच्छा है. अगर सिर्फ उनके ऑटो मोबाइल सेक्टर की बात करें तो दे आर गुड, टीसीएस गुड. तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैन डू वेल. एंड यस, अगर कुछ नहीं तो लिस्टिंग गेन तो हो ही सकती है, बिकॉज इट्स इन ह्यूज डिमांड. So yes, we can opt for it. Please, however, everybody has their own mindset. You also do a study, you also do research, and based on that, you do the investment. Thank you.